सुप्रभात बच्चों। तो आपका जो है पाठ 7 तक पढ़ाया जा चुका है हिंदी फर्स्ट में। तो आज आपका है सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों, आज है मुहावरे। 8वां पाठ भी मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को, लेकिन 7 तक ही आपको रिवाइज करना है। अब आज है मुहावरे। देख रहे हैं बोर्ड पे आप लिखा है मुहावरे, निबंध और पत्र। तो सबसे ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए मुहावरे। तो आपके इसमें पेज नंबर 67 से और पार्ट 14 में दिया हुआ है, जिसे पढ़ करके आप उसका अर्थ समझ जाएंगे। लेकिन पत्र है तो पत्र जो है कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है, इसका फॉर्मेट भी आपकी किताब में दिया हुआ है कि पत्र के दो रूप होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र यानी पत्र के भेद और पत्र लिखने के तरीके, इन सब का अभ्यास आपको स्वतः करना है। और अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश मतलब वो भी आपको स्वयं ही पढ़ना है, जिसमें जो है आंसरिंग पैसेज जो आता है, मतलब पैराग्राफ, और उसको पढ़ करके उसका उत्तर लिखना रहता है। तो उसमें गद्यांश और पद्यांश 2 होते हैं, उनमें से आपको याद करना है। उसके बाद में आपका जो है निबंध है, अनुच्छेद है, ये सब आपके अपठित गद्यांश के अंतर्गत आते हैं, जिसको आपको स्वयं एक बार पढ़ना है बच्चों। ये परीक्षा में ज़रूर आएगा, तो एक बार आप उसको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज आपका है मुहावरे। सर्वप्रथम तो आप ये जानेंगे कि मुहावरे किसे कहते हैं। कभी कभी हम बात सीधे अर्थों में ना करके लाक्षणिक अर्थों में करते, नहीं सांकेतिक बात में, जैसे कहते हैं कि लाक्षणिक अर्थ में बात करने के लिए मुहावरों का प्रयोग करते हैं। मुहावरा शब्द अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है अभ्यास, है ना। मगर हिंदी में इस शब्द का प्रयोग उस वाक्यांश के लिए किया जाता है जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो जाए प्रयुक्त हो। जैसे भारतीय जन सब धर्मों को एक आंख से देखते हैं। एक आंख मतलब समान रूप से, है ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। तो मतलब ये सभी धर्म जो होते, 4 धर्म जो हैं, वो एक समान होते हैं, है ना। हिंदू मंदिर में जा सकता है, मस्जिद में जा सकता है, गुरुद्वारे में जा सकता है, हर जगह जा सकता है। तो उसी तरह से मुस्लिम और क्रिश्चियन भी हर जगह जा सकते हैं। मतलब एक धर्म, सभी धर्मों को एक समान माना जाता है, ईश्वर एक है। तो ये क्या है, ये जो है इसे मुहावरा कहते हैं। ये लाक्षणिक अर्थ है इसका, सामान्य अर्थ और लाक्षणिक अर्थ। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, यानी जैसे किसी को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा कर देना, लज्जित कर देना, है ना। तो वो क्या करता है, रह गए अपना सा मुंह लेकर, गए थे ना बड़ी बात करने, हाँ चले आए मुंह लटकाए तो कहते मतलब लज्जित होके चले आए मुंह लटकाए, उदास होके काम नहीं हुआ और चले आए। तो अपना सा मुंह लेकर रह जाना यानी लज्जित होना। जब मोहन की उत्साह से दी गई सलाह पर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो वह अपना समूह लेकर रह गया। जैसे कोई बात बोल रहा है और लोग उसको कहते अच्छा चलो तुम अपना राय अपने पास रखो, तो क्या हुआ, रह गए अपना समूह लेकर, मतलब वह उदास लज्जित हो जाता है। अपने मुंह में मिट्ठू बनने यानी अपनी प्रशंसा खुद, अपनी बड़ाई स्वयं करना, अपनी बड़ाई स्वयं करना। अपने मुंह में मिट्टू क्यों बनते हो, जो कहते हो उसे करके भी दिखाओ, है ना। लोग बातें तो बड़ी बड़ी कर देते हैं लेकिन उसे किए नहीं रहते हैं, करते नहीं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, ये इतना पढ़ा उतना पढ़ा तो इतने अंक आए, उतने अंक आए, 5th क्लास में इतना अंक आया था। तो इस तरह से कुछ लोग होते हैं जो अपनी तारीफें खूब करते हैं। तो बच्चों इसमें से जो आपका ये मुहावरे है, इसमें से आप 23 मुहावरे नंबर 23 तक आपको याद करना है, ठीक है। मुहावरे नंबर 23 तक आपको याद करना। 50 है तो आप 25 तक याद कर लीजिएगा। कितना, 25 तक। गांठ बांधना तक आपको याद करना है और इसका वाक्यों में प्रयोग करता है। कहीं कभी कभी बच्चों ये पूछता है कि दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखें, या दिए गए मुहावरों का अर्थ लिख के वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उसका वाक्य में प्रयोग करने का तरीका भी आपके बुक में दिया हुआ है। जैसे है आंखें बिछाना, बहुत आदर सम्मान करना किसी का, है ना। किसी के स्वागत के लिए लोग जो है
आगे से ही तैयारी करते हैं, ये सामान उनको ये पसंद है, उनको वो पसंद, उनके पसंद की चीज़ें बनवाएंगे, उनके पसंद का जो है रूम वगैरह सब डेकोरेट कर देंगे। तो ये सब क्या है, आंखें, आदर सम्मान, आंखें बिछाना। भारतीयों की परंपरा रही है कि अतिथि के स्वागत में आंखें बिछा देते हैं, है ना। तो लोगों के आदर सत्कार में जो है बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, आंखें बिछाना। तो इस तरह से वाक्यों का प्रयोग भी बच्चों इसमें दिया हुआ है, तो इसे आप करेंगे। और आपका जो है, अभी मैंने कहा ना कि पत्र निबंध, तो निबंध जो है यह किसी चीज की को विस्तृत रूप में बताना, है ना। जैसे हमारा विद्यालय है, मेला है, हमारे पर्व हैं, है ना, खेल है, और तो ये सारी चीजें क्या है, ये व्यायाम है ना, क्या बोलते, खेल, खेल जो है ये भी हम एक निबंध, खेल पर एक निबंध लिखिए, तो मतलब उसको विस्तृत रूप से लिखना है। तो निबंध एक ऐसी चीज जिसमें बच्चों हानि और लाभ दोनों के बारे में बताया जाता है। कि निबंध में ये बताया जाता है कि व्यायाम करने से हमारे क्या फायदे हैं, हमारे क्या नुकसान हैं। अब हद से ज़्यादा कोई दुबला पतला व्यक्ति जब व्यायाम करेगा तो वो क्या करेगा, कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन जो स्वस्थ हैं, चुस्त दुरुस्त हैं, वो अगर व्यायाम करते रहेंगे तो वैसे बने रहेंगे, है ना, उनका स्वास्थ्य सही रहेगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, व्यायाम सबके लिए अलग अलग होते हैं। जो दुबले पतले उनको स्वस्थ होने के लिए उनका व्यायाम अलग है, जो मोटे तगड़े हैं, स्वस्थ हैं, उनका व्यायाम अलग है। तो इस तरह से उसमें किसको क्या करना चाहिए और कौन सा व्यायाम करने से किसको लाभ है, किसको हानि है, ये सारी चीज़ें जब विस्तृत रूप से विवेचना के रूप में की जाती हैं तो उसे निबंध कहा जाता है। और निबंध का लघु रूप है अनुच्छेद। अनुच्छेद सिर्फ बता दिया गया कि जो है व्यायाम हमारे लिए, व्यायाम क्या क्या है, व्यायाम को कैसे करना चाहिए, व्यायाम हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, और जो है किस तरह के कितने व्यायाम होते हैं, कौन सा व्यायाम कब करना चाहिए, कौन से व्यायाम से क्या लाभ होता है, कौन से व्यायाम से क्या हानि है। तो इस तरह से इसको छोटे में, मतलब उसी को इसको निबंध को विस्तार रूप में लिखा जाता है, और अनुच्छेद को जो है कम में ही, थोड़े ही रूपों में लिख करके उसको बता दिया जाता है। तो अनुच्छेद, और ये अनुच्छेद छोटा होता है, व्यायाम जो निबंध जो होता है वह विस्तृत रूप से किसी के बारे में बताया जाता है, उसमें हानि लाभ गुण अवगुण सब उसके दिखाए जाते हैं। और अनुच्छेद जो है निबंध का लघु रूप है, तो उसमें सिर्फ जो उसके बारे में ही बताया जाता है। तो इस तरह से आपका अनुच्छेद और निबंध भी आपको तैयार करना है बच्चों। अब रही पत्र लेखन, पत्र की बात, तो पत्र मैंने आपको बताया औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वे होते हैं जो औपचारिकता बस किसी को लिखे जाते हैं, है ना, जो औपचारिकता बस किसी को लिखे जाते हैं। और अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो किसी विशेष कार्य के लिए लिखे जाते हैं। जैसे औपचारिक पत्र हैं आपके इसमें दिया हुआ है बच्चों। औपचारिक पत्र में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए राहत सामग्री भेजने हेतु पत्र, जैसे आप कहीं, ये औपचारिक पत्र है औपचारिकता बस कि इसको कर दे रहे हैं, हो सकता है काम हो। अनौपचारिक पत्र होते हैं जैसे बधाई पत्र है, शादी कार्ड है, ग्रीटिंग कार्ड है, ये सब क्या है, या जो है किसी अपने रिलेशन में किसी को बुलाने के लिए जो है, अगर हम जो इनविटेशन कार्ड भेज रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, वह अनौपचारिक कहलाता है। औपचारिक पत्र है जैसे अपने प्रधानाध्यापक से अपने छात्रवृत्ति के लिए या अपने शुल्क माफ़ी के लिए जो पत्र लिखते हैं वो क्या कहलाता है, वह औपचारिक पत्र होता है। तो इस तरह से औपचारिक और अनौपचारिक पत्र होते हैं जो आपके इसमें दिया हुआ है बच्चों। अनौपचारिक पत्र है माँ को मदर्स डे पर शुभकामनाएं, अपना रसोई का पहला अनुभव, अपने विद्यालय में वार्षिक उत्सव के विषय में बताते हुए विदेशी मित्र को पत्र, दुर्घटनाग्रस्त मित्र को सांत्वना पत्र। तो ये सब क्या है, ये अनौपचारिक पत्र होते हैं। और औपचारिक पत्र जो होते हैं वो मैंने अभी बताया आपको कि जैसे
भूकंप पीड़ितों के लिए विद्यालय में ग्रीष्मावकाश के दौरान समर कैंप आयोजित करने का अनुरोध करते हुए प्रधानाचार्य को निवेदन पत्र। जैसे स्पोर्ट का सामान मंगवाने के लिए जो है किसी दुकानदार को पत्र लिखना, या जो है कापी किताब मंगवाने के लिए किसी दुकान पे जो है पत्र लिखना, तो ये सारे क्या हैं, ये औपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो औपचारिक अनौपचारिक पत्र भी बच्चों आपके ये पेज नंबर 90, 192, 191, 190 में दिया हुआ है। तो जिसे आप विस्तार से इसको पढ़ करके और समझेंगे। और फॉर्मेट इसमें दिया हुआ है बच्चों पत्र लिखने का। तो आपको 5th और 6th में भी पत्र लेखन के बारे में बताया जा चुका है। तो उसी के अनुसार तो बच्चों जैसे पैटर्न अब चेंज हो गया है। पहले ये होता था कि पत्र में जैसे यहाँ लिखा जाता था कि सेवा में माननीय प्रधानाचार्य महोदय, लिटिल फ्लावर स्कूल हरैया बस्ती। उसके बाद में जो है यहाँ आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, बुखार हो जाने के कारण मैं 2 दिन के लिए मैं 2 दिन से विद्यालय में आने में असमर्थ रहा। तो इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरी 2 दिन की जो है छुट्टी मंजूर की जाए। उसके बाद में यहाँ दिनांक डालते थे, अपना नाम लिखते थे बच्चे। लेकिन अब वो चीज़ें यहाँ से हट करके बच्चों यहीं आ गई हैं। तो जो चीज़ पहले यहाँ लिखी जाती थी, अब उस चीज़ को यहाँ ही लिखना है। तो पेज के जैसे यहाँ आपने जो चीज़ें ऊपर लिखी, डेट डाला, अपना क्लास लिखा, और उसके बाद में जो चीज़ें लिखनी है वो लिखे, मतलब और विषय लिखा। उसके बारे में फिर नीचे जो आपका होता है कि फला, अपना नाम और आपका ये, और उसके बाद में यहाँ अपना डेट जो डालना वो डालते हैं। तो इधर ही रहेगा सब, अब इधर नहीं लिखा जाता है। तो इस तरह से आप फॉर्मेट अपने बुक में देख लीजिएगा बच्चों। तो उसी के अनुसार लिखिएगा, वरना आपके जो है पत्र पे नंबर बच्चों इसी फॉर्मेट पे ही मिलता है। अंदर आप जो कुछ भी लिख रहे हैं वो नहीं, लेकिन उसका फॉर्मेट देखा जाता है कि लिखने का आपका तरीका कैसा है। तो अब लिखने के तरीके बदल गए हैं। पहले हम लोगों के ज़माने में तरीके थे कि इधर हम लोग अपना इंट्रोडक्शन देते थे कि जो है लिख रहे हैं कि फला के नाम, और उसके बाद में इंट्रोडक्शन अपना नीचे देते थे, है ना। ऊपर लिखते थे कि जैसे पत्र जो लिखना है, तो अब आपका जैसे आज्ञाकारी पुत्र या आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो ये चीज़ें अब इधर ये इसी साइड में रहेंगी, जिस साइड में आप अपना आरंभ कर रहे हैं। तो आपके फॉर्मेट आपके बुक में दिया हुआ है बच्चों, उसके अनुसार आप जो है पत्र लिखने का अभ्यास करिएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और यही आपका सिलेबस समाप्त हो गया। इतना ही आपको हिंदी फर्स्ट में तैयार करना है। अब आपका एग्ज़ाम जो है, क्योंकि अब आज लास्ट है हिंदी फर्स्ट का, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको थोड़ा बता दी बच्चों, मतलब रफली ही बताया, लेकिन सारी जानकारी आपको दे दी है। तो इसके अनुसार आप अपना तैयार करिएगा, और आपको जो है हिंदी सेकंड की जो है कल आपका उसका रिवीजन आरंभ करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। PDF आपके पास जाएगा, उसको आप अपनी किताब में, कॉपी में लिखेंगे।